फैसल भाई, मैं भी फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, उनका लेटर भी मैंने पढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा है उन्होंने। मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो शाह महमूद कुरैशी के समझाने पे समझ जाएंगे या यास्मीन राशिद साहबा के समझाने पे समझ जाएंगे। और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसको चलती फिरती हुकूमत जो मुस्कुराती हंसती खेलती हुकूमत जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार दे, इमरान से कोई ऐसे मुज़ाकरात करे जिसमें उनके बाहर आने की कोई वो बने। तो ये मुज़ाकरात का बुखार क्यों चढ़ा है दोबारा आप लोगों को? वो तो इमरान खुद भी नहीं एग्री कर रहे उससे। अलीमा खान ने कहा कि भाई, इमरान ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं। देखिए कामरान साहब, बात यह है कि ये जो खान साहब की बातें करी, अलीमा बीबी तो खैर नॉन पॉलिटिकल एंटिटी हैं, उनकी बातों पे क्या तबसरा करना है। वो तो जब भी पहले भी उन्होंने कोई फ्रैंकली स्पीकिंग बाहर की कोई सूरत हाल ना उनको पता होती है, ना वो सही तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो जाके कह देते हैं कि जी बाहर इनकलाब आने वाला है और लोग पता नहीं फटने को तैयार हैं, ये हैं वो हैं, जो कि नहीं है। अगर वो फटने को तैयार होते, लोग निकल आते, तो फिर मुज़ाकरात की तो ज़रूरत ही कोई नहीं। सीधी सी बात है। फिर तो आपको जो है वो जो मामला आप करें उनके साथ। आप दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, मैं हफीज़ुल्लाह नहर साहब बड़े वाजिबुल एहतराम हैं मेरे लिए, लेकिन मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। देखिए, मुज़ाकरात से सियासतदानों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यही वो बात है जिससे प्रॉब्लम होता है। यानी इमरान खान साहब को कहा गया, मैंने उन ये बात हुई फरवरी 2025 में, जब एपेक्स कमेटी का पेशावर में इजलास हुआ, तो गौर अली खान ये मैसेज लेके आए अली अमीन का कि जी आप हमने वो बात की है तो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। तो अच्छा। खान साहब ने मुझसे पूछा, मेहरबानी उनकी, मैंने कहा जी आप शाम से पहले शिफ्ट हो। तो कहने लगे वो क्यों? क्योंकि हमने बड़ी सज़ाएँ दी की हैं, बेगम साहबा ने बड़ी की हैं, लोग हमारे क्या कहेंगे। तो मैंने कहा जी आपको शायद आप अंडरमाइन कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी को, या आप अपनी जो पॉलिटिकल एक है ना हैसियत, उसको। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जब बैठेंगे, इमरान खान साहब ने बात करनी है पाकिस्तान के लिए। नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि हुकूमत की तरफ से बनी गाला शिफ्ट करने की जब इमरान खान को ऑफर आई और आपसे उन्होंने मशवरा किया इमरान खान ने, तो इमरान खान को आपने कहा कि आप शाम को शिफ्ट हो जाए। फिर क्या फिर आगे क्या हुआ? इमरान नहीं माने, फिर क्या हुआ? मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी सर। तो जब ये बात हुई, उन्होंने मैंने उनको बिल्कुल सीधा मशवरा ये दिया था। मैंने कहा जी इस मोर्चे से तो सियासत नहीं हो सकती। सियासत तो आप बाहर निकलेंगे तो सियासत होगी, और जो टीम बाहर है उसके होते हुए तो आप निकलने की बात सोचे ही ना। लेकिन फिर अंदर ज़ाहिर है कोई फैमिली के लोग थे, बेगम साहबा भी थी, उनका नहीं ख्याल था। उन्होंने कहा जी नहीं इधर से ही जाना है, या ये करना है या वो करना है। मैं कहा जी फिर चलें, वो तो आपका फैसला है। मेरे से आपने एक मशवरा मांगा था, मैं आज भी आपको ये दूंगा। बड़ी अक्लमंदी वाली बात बताई थी वैसे आपने। हाँ, परसों भी मैं आपको ये दूंगा। सही सही सही। जी हाँ, मैंने आप बात ये जी कि इमरान खान साहब कौन सा उनके ऊपर डील का कोई लेबल लगा सकता है? कोई पागल आदमी होगा जो कहे जी इमरान खान डील करके, लेकिन इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आएंगे तो डील का लगेगा ना। उनका हौसला शायद साहब एक मिनट सबर कर लो ना, एक फतवा नाल जारी रहता है, सुनते लो। मैं अर्ज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये मामला नहीं हो सकता। जब उन्होंने बात करनी अपने कारकुनान की, बात करनी है उन्होंने अपनी पार्टी की, अपने लीडरान की, अपनी तो वो बात ही नहीं करते। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे केसेस को छोड़ो यार, मैं आ जाऊँगा, पहले अगर आप बात करनी है ना तो गौर साहब को कहा था कि अपने कारकुनान की और अपने वो जो दूसरे कोट लखपत वाले उनकी बात कर लें। अब बात यह है जी कि ये कहना कि वो मानते हैं नहीं मानते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस वक्त हुकूमत की और इमरान खान की बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको तीनों फ्रीकोन को, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान साहब को, तीनों को कहना पड़ेगा, सबको कहना पड़ेगा कि मेहरबानी करें, दो कदम पीछे हटें। ये मुल्क नहीं चल रहा जिसको आप मुल्क चलना कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना कामरान साहब, वो नहीं चलता। ये मुल्क में आपकी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, किसान सफ़र कर रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एप्टमा कह रही है लाख बंदा हमने निकाल दिया, लूमे बंद हैं, कोई चीज़ नहीं चल रही, ना खाने को है लोगों के पास, ना पहनने को है लोगों के पास। लोग जो हैं वो भूख नंग का शिकार हो रहे हैं, बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। मुल्क का भी और कौम का भी किसी ने सोचना है कि नहीं सोचना, या यही लड़ाइयाँ लड़ते रहे? आ गया जी आपका। इनसे आगे भी जंगें भी हुई हैं, जंगे में भी तो 3 बंदे बैठ के जब मुज़ाकरात हुए थे तो और करना कीजिए। मतलब कभी ये अस्करी मुज़ामत, ये जिसकी मुज़ामत की बात करते हैं, ज़रा आप मुझे ये पूछ के बता दें इनसे कि आप अस्करी मुज़ामत चाहते हैं।
आप ये कहते हैं कि हम दबाव क्रिएट करेंगे जिसके नतीजे में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे मुज़ाकरात हो जाएं, वो दबाव आप क्रिएट कर सकेंगे? मेरा ख्याल है शायद ना कर सके इस वक्त जो मौजूद सूरत पिछले साल की निस्बत इस पर जो पार्टी बहुत कमजोर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं ना आप, अस्करी प्रेशर वाली बात जाहिर है जो 25 जो देखे ना, जो नवंबर 24 में पार्टी की हालत थी, नवंबर 25 में तो बड़ी कमजोर है। अब देखे ना कि खान साहब को सजा हुई है, रियलिटीज पे बात करनी है ना, कोई ख्वाहिशात पे तो बात करनी नहीं है। केपी से कितने बंदे निकले हैं, सजा पे कितने बंदे निकले हैं। आप जो बात लोगों के प्रेशर में आके, सोशल मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं जो कि नासमझ है, जिनको नहीं पता कि सियासत कैसे काम करती है, इनके दबाव में आके फैसले ना करें। इससे बहुत नुकसान हुआ है, हो रहा है और आगे होगा। और इसका सिर्फ जो टारगेट बने हैं इमरान खान साहब जेल के अंदर बने हैं, बाकियों की मौजें लगी हुई हैं। पॉइंट आ गया सर आपका।